हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। बात करेंगे हम यहाँ पर आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। कौन सा पोस्ट है, क्या क्या रखा गया है, ध्यान रखिएगा। आसाम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। पोस्ट है जूनियर मैनेजर। जूनियर मैनेजर में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये चार ब्रांच को यहाँ पे एलिजिबल रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान रखेंगे जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट रखा गया है 77। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए टोटल पोस्ट 8। जूनियर मैनेजर सिविल के लिए टोटल पोस्ट 4 और जूनियर मैनेजर आईटी के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट 2 रखा गया है। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई आपके पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे स्केल ऑफ पे क्या रहेगा। तो पे स्केल यहाँ पर जो रहेगा पे बैंड 3 रहेगा, 25,000 से लेके 92,000 तक का, और आपका यहाँ पर ग्रेड पे 12,100 तक का। क्लियर? रिक्वायरमेंट में अगर हम एज के बारे में बात करें तो एज जो है मिनिमम 21 मैक्सिमम 38 ईयर्स का यहाँ पर रहेगा। आसाम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, आसाम गवर्नमेंट के रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग SC ST ओबीसी, ओबीसी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन यानी कि आपका एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान रखेंगे, जितने भी आपको पोस्ट दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और आईटी के जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा होना रिक्वायर्ड है। अगर आपने 10th किया है तो 3 इयर्स और 12th किया है तो 2 इयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा। क्लियर रहेगा? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया है कि जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट को 60%, SC ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। क्लियर है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम होना चाहिए। एक चीज यहां पर मेंशन किया गया है कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम ही यहां पर एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट आता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, कम से कम यहाँ पे 40% का मिनिमम डिसेबिलिटी हो तभी यहाँ पर कंसिडरेशन में रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका 12 मई से और लास्ट रखा गया है 11 जून। ठीक है? फी पेमेंट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट एप्लीकेशन फी का पेमेंट के लिए 13 जून रखा गया है। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी अगेन फॉर जनरल 297 रुपीज 20 पैसा, SC ST OBC MOBC के लिए 197 रुपीज 20 पैसा, BPL के लिए 47 रुपीज 20 पैसा, PWBD कैंडिडेट के लिए 47 रुपीज 20 पैसा। ओके, यहां पर यह भी मेंशन किया गया है कि अगर आपने एक बार फी पे कर दिया तो आपका फी रिफंड नहीं होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आप जब भी फॉर्म भरें उससे पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, रीड कीजिएगा प्रॉपर। आप वहां पर देखेंगे कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या इसके क्राइटेरिया को मीट कर रही है या नहीं। नेक्स्ट अप्लाई कैसे करना है? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.apscrecruitment.in। जैसे ही वीडियो चैनल पे होगा, चैनल पे आएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करेंगे, वहां पर सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूनिक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। उस यूनिक आईडी और एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है? इसके अलावा आपकी फोटो की साइज अगर मैं बात करूं तो फोटो की साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर की साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको PDF फॉर्मेट में अटैच करने हैं जिसकी साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेशन में 200 DPI ग्रे स्केल रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैंडिडेट जो है यहाँ पे 40% डिसेबिलिटी वाले जो है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में नहीं आएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। किसी भी तरीके का कोई अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, फॉर्म भरने में तकलीफ आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो आप 180021211866 पे ऑफिस आवर यानी कि मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 6 PM तक आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पॉइंट्स नोट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सबसे पहले जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपके पूरे एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद ही आपको एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। देन आफ्टर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, तो इंटरव्यू जब कंडक्ट होगा तो उस समय आपको जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय में प्रोड्यूस किया था, अपलोड किया था, वो सारी चीजें हार्ड कॉपी ओरिजिनल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना रहेगा। क्लियर है? अब उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? तो मैट्रिकुलेशन 10th का स्टैंडर्ड का आपका पूरा का पूरा मार्कशीट लगेंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, या फिर BE BTech का है, डिप्लोमा का है, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन किया है, डिप्लोमा किया है तो उन सारी चीजों का आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। साथ ही साथ अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप, और अगर आप कहीं पे किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो NOC भी आपको यहां पर रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है?
नेक्स्ट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अगेन आपका यहाँ पर 6 जोन बनाए गए हैं सेंटर के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर आसाम में ही होगा, यानी कि आसाम के अलग अलग, अगर हम बात करें अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहरों में आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। ओके, तो गाइस इसके बाद अगर मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा कि वैसे सारे कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन होगा वो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। और जितने भी रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिन लोगों को भी रिजेक्ट किया गया है स्क्रूटनी के दौरान, उनका भी लिस्ट जो है, पीडीएफ जो है, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी चीज यहां मेंशन की गई है कि आपको किसी भी तरीके का हार्ड कॉपी फॉर्म का भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और तीसरी चीज ये कि किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन का जो मीडिया होगा वो सिर्फ डिजिटल मीडिया होगा, या तो आपको मेल के माध्यम से भेजा जाएगा या फिर मैसेजिंग के थ्रू भेजा जाएगा। क्लियर रहेगा? किसी भी तरीके का फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटन एग्जाम से संबंधित नहीं आएगा। इंटरव्यू का कॉल अगर है तो आपको हो सकता है मेल आए, मेल के बाद ज्वाइनिंग लेटर की जब बात आएगी तब आपको फिजिकली भेजा जाएगा। क्लियर है? तो गाइस इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो ये था आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का आसाम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।